अगर आपका दिल 1 मिनट के लिए भी रुक जाए तो? जी हाँ, अगर हमारा दिल 1 मिनट के लिए भी रुक जाता है तो हम ज़िंदा नहीं रह पाएँगे। क्या आप जानते हैं कि हमारा दिल आज कितनी बार धड़कने वाला है? या फिर हमारा दिल पूरे लाइफ टाइम में कितनी बार धड़कता है? तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि हमारा दिल एक दिन में लगभग 1 लाख बार धड़कता है और हमारी पूरी लाइफ टाइम में लगभग 2.5 अरब टाइम धड़कता है। ठीक है? सर्कुलेटरी सिस्टम सिर्फ खून का ट्रांसपोर्ट नहीं करता हमारी बॉडी में, बल्कि ये ऑक्सीजन बल्कि ये ऑक्सीजन, पोषक तत्व, हार्मोन्स, इवन ये हमारे पूरे बॉडी के जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, वो उसको भी अपनी अपनी जगह पर, जहां पर जिसकी आवश्यकता होती है, वहां पर डिलीवर करने का काम करता है। तो आज हम जानेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। हमारा आज का जो टॉपिक है, हम सर्कुलेटरी सिस्टम में इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे और सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो चलिए एक एक करके हम सारी चीजों को जानते हैं। आइए अब हम यहां देखते हैं हमने क्या लिखा है। सर्कुलेटरी सिस्टम 2 टाइप्स के होते हैं बच्चों। फर्स्ट सर्कुलेटरी सिस्टम, सेकेंड सर्कुलेटरी सिस्टम। फर्स्ट सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारा जो ब्लड होता है वो पूरी बॉडी में पंप होता है और पूरी बॉडी से दोबारा से वो हार्ट में जाता है। ये साइकिल चलता रहता है। तो ब्लड का अगर सर्कुलेशन हो रहा है तो उसको हम फर्स्ट सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। सेकेंड टाइप का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो है लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या? लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें लिम्फ का सर्कुलेशन होता है, पूरी बॉडी में लिम्फ का सर्कुलेशन होता है। अब ये लिम्फ का सर्कुलेशन किस तरह से होता है इसको हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है? ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो होता है फर्स्ट सर्कुलेटरी सिस्टम, उसमें ब्लड का पंप होता है, मीन्स बॉडी फ्लूइड जो होता है वो ब्लड होता है। और सेकेंड टाइप के लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम में जो बॉडी फ्लूइड होता है वो लिम्फ होता है। ठीक है? अब सबसे पहले हम देखते हैं ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। इसका कुछ हम इंट्रोडक्शन देख लेंगे बच्चों, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही नेसेसरी है। उसको याद करना 100% वो पूछा जा सकता है वन लाइनर के फॉर्म में, और अगर हम नीट का एग्जाम दे रहे हैं तो वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हमें देखना है फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम फर्स्ट टाइम किसने डिस्कवर किया था? तो हमारे एक साइंटिस्ट थे, सर विलियम हार्वे। कौन? सर विलियम हार्वे। ठीक है, यहां पर हम देख रहे हैं। तो फर्स्ट ब्लड वेस्कुलर सिस्टम किसने डिस्कवर किया था? सर विलियम हार्वे। इसीलिए इनको हम फादर ऑफ एंजियोलॉजी बोलते हैं। क्या? फादर ऑफ एंजियोलॉजी। अगर क्वेश्चन में आता है कि फादर ऑफ एंजियोलॉजी किसे कहते हैं, एंजियोलॉजी का मतलब होता है अगर हम ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं तो उसको हम एंजियोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंजियोलॉजी बोलते हैं। यहां देखिए आप लोग, अब फादर ऑफ एंजियोलॉजी मीन्स फर्स्ट टाइम सर विलियम हार्वे ने ब्लड वेस्कुलर सिस्टम डिस्कवरी की थी, इसीलिए उनको सर विलियम हार्वे को फादर ऑफ एंजियोलॉजी बोला गया। अब ये जो ऑर्गन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ये हार्ट होता है। क्या? मेन सर्कुलेटरी सिस्टम का जो मेन ऑर्गन होता है वो क्या होता है बच्चों?
हार्ट होता है। अब हार्ट इन वर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स में कहाँ पर प्लेस्ड होता है? तो हमारे वर्टिब्रेट्स में हार्ट जो है वो वेंट्रल साइड में, ये हमारा जो सामने का पोर्शन है इसको हम वेंट्रल साइड बोलते हैं, और जो हमारा बैक का पोर्शन है उसको हम डॉर्सल साइड बोलते हैं। तो वर्टिब्रेट्स में मीन्स हम जैसों में जो हमारा हार्ट है वो कहाँ पर प्लेस्ड होता है? वेंट्रल साइड में। कहाँ पर? वेंट्रल साइड में। आगे हम आप लोगों को बताएंगे कि हार्ट कहाँ पर और किस तरीके से प्लेस्ड होता है। और अभी के लिए आप लोग जानते रहिएगा कि हमारा ब्लड जो हार्ट है वो वेंट्रल साइड में है, और इन वर्टिब्रेट्स का मीन्स जो नॉन वर्टिब्रेट्स हैं उनमें जो हार्ट प्लेस्ड होता है वो डॉर्सल साइड पर। कहाँ पर? डॉर्सल साइड पर मीन्स बैक साइड में होता है, बॉडी के बैक साइड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। अब हम चैम्बर देख लेते हैं कि हार्ट में कौन कौन से चैम्बर, हम हार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, आगे आप लोगों को एक एक चीजें हम ध्यान से एकदम बेसिक से हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो चैम्बर ऑफ हार्ट, हेडिंग डालिएगा चैम्बर ऑफ हार्ट। अब हार्ट के जो चैम्बर होते हैं वो मेनली 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? 2 टाइप के। जो एक चैम्बर होता है नेसेसरी चैम्बर होता है, और एक एसेसरी चैम्बर होता है। ठीक है, नेसेसरी चैम्बर में हम लोग देख लेते हैं। नेसेसरी चैम्बर में क्या आता है? हमारा एट्रिया आ जाता है और वेंट्रिकल आ जाता है। क्या आता है? एट्रिया आता है और वेंट्रिकल आता है। एट्रिया को हम रिसीविंग चैम्बर बोल देते हैं और वेंट्रिकल को हम पंपिंग चैम्बर बोल देते हैं। अब दिखाते हैं आप लोगों को कि कैसे, क्यों इसको हम रिसीविंग चैम्बर और पंपिंग चैम्बर। मान लीजिए यहाँ पे हम एक छोटा सा हार्ट का डायग्राम बना रहे हैं। ठीक है, ऐसे मान लीजिए ये हमने हार्ट का डायग्राम बना दिया। ठीक है, इसका जो ये लेफ्ट साइड का जो वाल है ये थोड़ा हमने मोटा कर दिया। ठीक है, अब ये 4 पार्ट में हमारा हार्ट डिवाइड होता है। कितने? 4 पार्ट में डिवाइड होता है। अब ये जो आप लोग ऊपर का पार्ट देख रहे हैं इसको हम एट्रिया बोलते हैं। एट्रिया बोल देंगे या फिर आरिकल बोल देंगे। अब यहाँ पे देखिए, जो ऊपर का चैम्बर है हार्ट का, जो ऊपर का चैम्बर है, ये दोनों चैम्बर क्या होते हैं? एट्रिया बोलते हैं इसे, या फिर इसी को हम रिसीविंग चैम्बर बोलते हैं। अब रिसीविंग चैम्बर क्यों बोलते हैं? इधर का पार्ट हम जैसे हम सामने हैं, सामने अगर इसको अगर हम बोर्ड पर लिख रहे हैं तो इसका अपोजिट, ये हमारा राइट है, ये हमारा राइट हैंड है, तो इसको हम जो राइट हैंड के साइड में जो बोर्ड पर जो हार्ट हम बना रहे हैं इसको हम लेफ्ट चैम्बर बोलेंगे। क्या? लेफ्ट। अपोजिट होता है मीन्स सामने से अपोजिट होता है। अब ऐसे हम देखेंगे, सीधे से देखेंगे तो ये हमारा ये साइड का राइट है, ये साइड का लेफ्ट है। बट अगर हम बोर्ड पे आपको दिखा रहे हैं तो ये जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। इस साइड में हमारा लेफ्ट हो जाएगा, इस साइड में राइट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये जो ऊपर का है, अब ये रिसीविंग चैम्बर हम इसको क्यों बोलते हैं? ये देखिए, रिसीविंग चैम्बर हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो हमारा राइट चैम्बर है, ये राइट चैम्बर जो है, यहाँ से पूरे बॉडी पार्ट से ब्लड हार्ट को आता है। कहाँ पे आता है? हार्ट में पूरे बॉडी पार्ट से ब्लड आता है। ठीक है, अब ये लेफ्ट वाला चैम्बर, अब यहाँ से हार्ट जब इधर से पूरी बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि टिश्यू ने यूज कर लिया है, टिश्यू ने यूज किया है उस ब्लड को, तो उसमें वेस्ट प्रोडक्ट भी छोड़े होंगे। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस वेस्ट, ये सारे प्रोडक्ट भी छोड़े होंगे। तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रिया में आता है, वो यहाँ से राइट एट्रिया से होते हुए ये वेंट्रिकल पार्ट है, ये दोनों नीचे का जो चैम्बर है ये वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ये राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रिया से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है पूरे बॉडी पार्ट से, कहाँ पे आता है? राइट एट्रिया में। अब राइट एट्रिया से दोबारा वो कहाँ जाता है? राइट वेंट्रिकल में जाता है। कहाँ पे जाता है? राइट। अभी आगे हम इसको जब डबल सर्कुलेशन आप लोगों को पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। उसके बाद अब यहाँ से ये
वेंट्रिकल में आ जाता है, वेंट्रिकल से ये डायरेक्ट कहाँ पर जाता है, लंग्स में जाता है हमारे। यहाँ पे मान लो हम ऐसे इस तरह से लंग्स बना दे रहे हैं, तो ये लंग्स में जाता है, ठीक है। इसी तरह से लंग्स से ऑक्सीजन लेकर के जो ये ब्लड आता है वो हमारे लेफ्ट चैम्बर में आता है। कहाँ पे आता है, लेफ्ट चैम्बर में आता है, ठीक है। अब तो ये दोनों, इस दोनों में ब्लड आ रहा है कहाँ से, बॉडी पार्ट से और लंग्स से। लेफ्ट आरिकल में ब्लड लंग से आ रहा है और राइट आरिकल में ब्लड बॉडी पार्ट से आ रहा है। तो दोनों क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं ब्लड को, क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। इसीलिए हम इसको रिसीविंग चैम्बर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिसीविंग चैम्बर बोलते हैं। अब यहाँ से ये वेंट्रिकल से होते हुए, वेंट्रिकल से डायरेक्ट राइट वेंट्रिकल से लंग्स को जाता है और यहाँ से जब लेफ्ट एट्रिया से ब्लड आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो ये बॉडी पार्ट को जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये दोनों ब्लड को पंप कर रहे हैं कहाँ पे, बॉडी पार्ट के लिए। ये दोनों बॉडी, एट्रिया में ब्लड आ रहा है, क्या कर रहा है, आ रहा है, ठीक है। तो उसको हम रिसीविंग चैम्बर, मीन्स वो ब्लड को रिसीव कर रहा है, ठीक है। और वेंट्रिकल से ब्लड जा रहा है, यूं जा रहा है ब्लड, तो वो ब्लड को पंप कर रहा है। क्या कर रहा है, पंप कर रहा है। इसीलिए एट्रिया को हम रिसीविंग चैम्बर बोलते हैं और वेंट्रिकल को हम क्या बोलते हैं, पंपिंग चैम्बर बोलते हैं। ये हमारे नेसेसरी चैम्बर हुए। अब हम आते हैं एसेसरी चैम्बर पर। कहाँ पे, एसेसरी चैम्बर पर। एसेसरी चैम्बर भी टू टाइप्स के होते हैं। नंबर फर्स्ट होता है साइनस वेनोसस और नंबर सेकेंड होता है ट्रंकस आर्टरियोसस। एक मिनट, हम थोड़ा सा इसको, एक मिनट, यहाँ पे देखिए ट्रंकस आर्टरियोसस, ठीक है। अब ये जो एसेसरी चैम्बर होता है इसको हम यहाँ पे अच्छे से आप लोगों को दिखाते हैं। एसेसरी चैम्बर कौन कौन से होते हैं, नंबर फर्स्ट जो होता है ये हमारा फर्स्ट है, ये फर्स्ट साइनस वेनोसस, और नंबर सेकेंड क्या होता है, ट्रंकस आर्टरियोसस। ये वेल डेवलप्ड होते हैं फिश और एम्फीबियन में। कहाँ पर, फिश और एम्फीबियन में ये वेल डेवलप्ड होते हैं, मीन्स ये वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है। और रेप्टाइल्स में ये रिड्यूस्ड होते हैं। रिड्यूस्ड का मतलब इनमें केवल साइनस वेनोसस पाया जाता है। कौन सा चैम्बर, साइनस वेनोसस पाया जाता है। और ट्रंकस आर्टरियोसस रेप्टाइल्स में अब्सेंट होता है, रेप्टाइल्स में नहीं पाया जाता है। लेकिन ये दोनों चैम्बर बर्ड्स में और मैमल्स में पूरी तरह से अब्सेंट होते हैं, ठीक है। कैसे, पूरी तरह से अब्सेंट होते हैं। और हालांकि कुछ जो साइंटिस्ट है वो मानते हैं जो हमारे हार्ट में मान लो ये हमने 4 चैम्बर का हार्ट बना दिया, यहाँ पे जो ऐसे नोड है, कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि ये ऐसे नोड ही जो ये साइनस वेनोसस का एक जैसे छूटा हुआ पार्ट बोल सकते हैं उसको, शेष पार्ट, रिमेनिंग पार्ट जिसे बोलते हैं, वो ये है, ठीक है। हमारे उसमें एकदम से अब्सेंट हो गया, ये मीन्स ये गायब ही हो गया समझ लो। तो ये छोटे से पार्ट के रूप में ऐसे नोड के रूप में ये प्रेजेंट है, कुछ वैज्ञानिकों का मानना है ये, ठीक है। अब ये साइनस वेनोसस और ट्रंकस आर्टरियोसस है, ठीक है। अब हम देखते हैं इस बेसिस पे हम जो टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन है उसको कितनी टाइप्स में डिवाइड करते हैं, ये चीजें हम देखते हैं। हमने हार्ट का चैम्बर समझा, नेसेसरी चैम्बर और एसेसरी चैम्बर। नेसेसरी चैम्बर जो कि हमारे में भी प्रेजेंट हैं, आरिकल और वेंट्रिकल होते हैं, और एसेसरी चैम्बर साइनस वेनोसस और ट्रंकस आर्टरियोसस होते हैं। क्या होते हैं, साइनस वेनोसस और ट्रंकस आर्टरियोसस होते हैं। अभी हम इन लोगों के बारे में अच्छे से जब हम फिश का सर्कुलेशन पढ़ेंगे तो उसमें बताते हैं आप लोगों को। अब टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन हम देखते हैं, सिंगल सर्कुलेशन और डबल सर्कुलेशन। टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन ये कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, सिंगल सर्कुलेशन और डबल सर्कुलेशन, ठीक है। अब हम सिंगल सर्कुलेशन किससे कहते हैं, सर्कुलेशन का मतलब है ये हमारे हार्ट से रिलेटेड इसको नाम दिया गया है कि हमारे हार्ट में ब्लड कितने टाइम जा रहा है, ठीक है। हमारे हार्ट में ब्लड
कितने टाइम जा रहा है, उसी से रिलेटेड ये टाइप्स दिया गया है कि सिंगल सर्कुलर, अगर एक बार हमारे हार्ट में ब्लड पंप जा रहा है, हमारा हार्ट जो है केवल एक बार ब्लड को रिसीव कर रहा है, तो उसको हम सिंगल सर्कुलेशन बोलेंगे। और डबल सर्कुलेशन मीन्स ब्लड कम्स ट्विस इन हार्ट बिफोर पंपिंग। अगर बॉडी पार्ट को पंप करने से के पहले, बॉडी पार्ट को पंप, जैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी पार्ट को आया, ठीक है, मान लो ये हार्ट है, ठीक है, अब यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी पार्ट से इस लेफ्ट आरिकल में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर उसके बाद ये राइट वेंट्रिकल में आ रहा है, राइट वेंट्रिकल से ये फिर लेफ्ट उसमें लंग्स में जाएगा, लंग्स से फिर ये यहाँ पे लंग्स है, मान लो ये लंग्स है, लंग्स से दोबारा ये अगर हार्ट में आ रहा है, अगर दोबारा ये हार्ट में, तो कितनी टाइम हार्ट में आ रहा है, एक बार और दो बार, ये 2 टाइम्स हार्ट में आ रहा है। कितने टाइम? 2 टाइम्स हार्ट में आ रहा है, तो इसको हम डबल सर्कुलेशन बोल देंगे। मीन्स बॉडी पार्ट को ये ब्लड सर्कुलेट करने से पहले, ब्लड पंप करने से पहले हमारे हार्ट में 2 टाइम्स आता है, तो उसको हम डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। और अगर बॉडी पार्ट को ब्लड पंप करने से पहले केवल 1 टाइम आता है हमारे हार्ट में ब्लड, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिंगल सर्कुलेशन बोलते हैं। अब सिंगल सर्कुलेशन का जो एग्जाम्पल है, मेन एग्जाम्पल सिंगल सर्कुलेशन कहाँ पर? फिशेज में देखा गया है। कहाँ पर देखा गया है? फिशेज में देखा गया है। इसको हम अच्छे से समझाते हैं आपको एग्जाम्पल में। यहाँ पे आइए, यहाँ पे हमने फिगर लिया है एक, ये फिश का फिगर है, फिश का सर्कुलेशन इसमें दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे हार्ट हो गया, यहाँ पे क्या हो गया? हार्ट हो गया। अब इस हार्ट में यहाँ पे 4 चैम्बर है इसका। कितना चैम्बर? 4 चैम्बर। यहाँ पे आके आइए हम दिखाते हैं आप लोगों को। ये जो फर्स्ट चैम्बर है इसका, यहाँ पे 1 मिनट कलर हम चेंज कर लेते हैं, उसके बाद लिखते हैं। जो ये फर्स्ट चैम्बर है, नीचे से देख रहे हैं, यहाँ पे बॉडी पार्ट है, ये यहाँ दिख रहा है बॉडी पार्ट। अभी हम इसको अपने लैंग्वेज में हम बता देंगे बना के। तो ये जो फर्स्ट चैम्बर है इसका, इसको हम साइनस वेनोसस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइनस वेनोसस। हमने क्या बोला? साइनस वेनोसस और ट्रंकस आर्टेरियोस वेल डेवलप्ड है फिशेज में। कहाँ पर? फिशेज में और एम्फीबियंस में, ठीक है। अब ये साइनस वेनोसस है और इसी से लगा हुआ ये क्या है? आरिकल है हमारा। क्या है? आरिकल। ये ए फॉर आरिकल है, ठीक है। अब आरिकल के जस्ट बाद ट्रंकस आर्टेरियोसस है। क्या है? ट्रंकस आर्टेरियोसस। यहाँ पे ट्रंकस आर्टेरियोसस है, ट्रंकस आर्टेरियोसस, ठीक है। अब ये ट्रंकस आर्टेरियोसस से लगा हुआ वेंट्रिकल है। क्या है? वेंट्रिकल है, ठीक है। अब वेंट्रिकल से तो ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है। कौन सा? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, इसीलिए इसको हम ट्यूबुलर सर्कुलेशन बोल देते हैं। 1 मिनट, ट्यूबुलर सर्कुलेशन, ठीक है। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, इसीलिए इसको हम जैसे हम यहाँ पे हम बनाते हैं आप लोगों के लिए। ये मान लीजिए, ये क्या है? हम इसका फिश का क्या है? ये है साइनस वेनोसस। साइनस वेनोसस, साइनस वेनोसस से लगा हुआ ये आरिकल है। क्या है? आरिकल है। आरिकल से फिर एक पार्ट आता है इसका ट्रंकस आर्टेरियोसस। ट्रंकस आर्टेरियोसस, ट्रंकस आर्टेरियोसस से होता हुआ ये कहाँ पर खुलता है? ट्रंकस आर्टेरियोसस ये वेंट्रिकल में खुलता है, ठीक है। ये वेंट्रिकल में खुलता है। अब वेंट्रिकल से ये डायरेक्ट कहाँ पर जाएगा? गिल्स में जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पिक्चर में आप लोग देखिए, ये गिल्स बने हुए हैं। फिशेस के क्या हैं? गिल्स हैं। यहाँ से सबसे पहले कहाँ गया ब्लड? बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे गया? साइनस वेनोसस में गया। कहाँ पे गया? साइनस वेनोसस में गया। साइनस वेनोसस से होता हुआ ये आर्टिकल में गया। साइनस वेनोसस कहाँ पे ओपन हो रहा है? आर्टिकल में ओपन हो रहा है। आर्टिकल जाकर के कहाँ पे ओपन हो रहा है? ट्रंकस आर्टेरियोसस से ओपन हो रहा है। और ट्रंकस आर्टेरियोसस अगेन वेंट्रिकल में ओपन हो रहा है। कहाँ पर ओपन हो रहा है? वेंट्रिकल में,
ठीक है। अब ये वेंट्रिकल से डायरेक्ट कहां पर जा रहा है, गिल्स में जा रहा है। कहां पर, गिल्स में जा रहा है। यहां पर देखिए ये गिल्स में जा रहा है। अब ये गिल्स से ये ब्लड दोबारा इस हार्ट में नहीं आ रहा है। इस पिक्चर में देखिए दोबारा इस हार्ट में ये ब्लू कलर से जो बना हुआ ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में जा करके गिल्स में गया और गिल्स से ये फिर वापस हार्ट में नहीं आ रहा है। हार्ट से ये कहाँ जा रहा है, बॉडी पार्ट में जा रहा है। कहाँ पे, बॉडी पार्ट में। गिल्स में क्या हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है। और ऑक्सीजन कहाँ पे जा रहा है, गिल्स से ये सीधे कहां पर डिलीवर हो रहा है, बॉडी पार्ट को। तो यहां पर देखिए आप लोग, यहां पर हार्ट में एक ही बार ये ब्लड आया है, उसके बाद गिल्स में गया, गिल्स से डायरेक्ट ये बॉडी पार्ट को डिलीवर कर दिया गया। कहां पर, बॉडी पार्ट को डिलीवर कर दिया गया। इसीलिए इसको हम सिंगल सर्कुलेशन बोलते हैं। यहाँ गिल्स और गिल्स से डायरेक्ट ये कहां पे जाएगा, बॉडी पार्ट में। कहां पे, बॉडी पार्ट में। आइए हम एक अलग उसमें हम आपको बता देते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये क्या है, साइनस वेनोसस है। साइनस वेनोसस है। साइनस वेनोसस कहां पर ओपन हो रहा है, ये आरिकल में ओपन हो रहा है। फर्स्ट चैम्बर आरिकल में ओपन हो रहा है। आरिकल अगेन कहां पर ओपन हो रहा है, ये ट्रंकस आर्टरियोसस में। कहां पर, ट्रंकस आर्टरियोसस में। और ये ट्रंकस आर्टरियोसस अगेन कहां पर ओपन हो रहा है, वेंट्रिकल में। कहां पर, वेंट्रिकल में। अब ये वेंट्रिकल से कहां पे डीऑक्सीजनेटेड, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, DOB, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पर जा रहा है, गिल्स में जा रहा है, ठीक है। ये गिल्स में जा रहा है। अब गिल्स से ऑक्सीजन लेकर के, मीन्स शुद्ध ब्लड। शुद्ध ब्लड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये नहीं कि अशुद्ध ब्लड में केवल कार्बन डाइऑक्साइड भरा हुआ है और शुद्ध ब्लड में केवल ऑक्सीजन ऐसा नहीं है। अशुद्ध ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है, ऑक्सीजन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, सारे होते हैं। बट कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। इसीलिए इसको हम अशुद्ध जल बोलते हैं, इम्प्योर ब्लड बोलते हैं। और जब इसे हम ऑक्सीजन ये ले लेता है, गिल्स में जाकर के ऑक्सीजन ले लिया, तो इसको हम प्योर ब्लड बोल दिए या फिर शुद्ध ब्लड बोल दिए। अब यहाँ से गिल्स से डायरेक्ट ये ब्लड कहाँ पे जा रहा है, बॉडी पार्ट को। कहाँ पे, बॉडी पार्ट को जा रहा है, ठीक है। अब बॉडी पार्ट से जब बॉडी पार्ट्स इसके बॉडी के टिश्यूज यूज कर लेंगे ब्लड को, फिर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। कैसा ब्लड हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे जा रहा है, बॉडी पार्ट को। बॉडी पार्ट ने जब टिश्यूज ने यूज कर लिया ब्लड को, फिर वो दोबारा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हुआ और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे गया, हार्ट में गया, ठीक है। इसी वजह से अब इसके कई नाम हैं, कई नामों से ये जाना। मेन तो ये ट्यूबुलर फॉर्म का है। कैसा, ट्यूबुलर फॉर्म का। तो इसको हम ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाए तो इसको हम ट्यूबुलर हार्ट बोलेंगे, ट्यूबुलर हार्ट बोल देते हैं, ठीक है। अब ये डायरेक्ट ब्लड गिल्स में जा रहा है और गिल्स से दोबारा से ये कहाँ पे, यहाँ हार्ट में नहीं जा रहा, ये गिल से रिलेटेड है। इसीलिए इसको हम ब्रैंकियल हार्ट भी बोलते हैं, ब्रैंकियल हार्ट या फिर ब्रैंकियल सर्कुलेशन बोल देते हैं, ब्रैंकियल हार्ट बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद इस हार्ट में देखिए कहीं भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं आया है, हमेशा ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप कर रहा है। तो इसको हम वेनस हार्ट भी बोल देते हैं, वेनस हार्ट भी बोल देते हैं, ठीक है। तो हम फिशेस के हार्ट को कितने नाम से जानते हैं, ट्यूबुलर हार्ट, वेनस हार्ट और ब्रैंकियल हार्ट। मीन्स ये गिल से रिलेटेड है तो इसको हम ब्रैंकियल हार्ट बोल देते हैं। ये रहा हमारा सिंगल सर्कुलेशन। अब यहाँ पे कभी कभी ये आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि साइनस वेनोसस किस नेसेसरी चैम्बर से रिलेटेड है और ट्रंकस आर्टरियोसस किस नेसेसरी चैम्बर से रिलेटेड है। तो आप लोग जानते रहिएगा, साइनस वेनोसस, यहाँ पे देखिए साइनस वेनोसस के तुरंत बाद आर्टिकल आ रहा है, मीन्स एट्रिया आ रहा है। तो साइनस वेनोसस किससे रिलेटेड है, साइनस वेनोसस आरिकल से रिलेटेड है। उसके बाद
वेंट्रिकल के जस्ट पहले क्या आ रहा है, ट्रंकस आर्टरियोसस आ रहा है। मींस वेंट्रिकल किससे रिलेटेड है, ट्रंकस आर्टरियोसस से रिलेटेड है, या फिर ट्रंकस आर्टरियोसस किससे रिलेटेड है, वेंट्रिकल से रिलेटेड है। ठीक है, ये आप लोग समझते रहिएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन भी टू टाइप्स का होता है। कितनी टाइप्स का, टू टाइप्स का। एक होता है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन और दूसरा कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन एम्फीबियंस में पाया जाता है, मींस मेढक वगैरह में पाया जाता है, रेप्टाइल्स में पाया जाता है, जैसे लिजर्ड्स हो गया, स्नेक हो गया, इसमें इनकम्प्लीट। अब इनकम्प्लीट और कंप्लीट क्यों बोला जाता है, अब हम एम्फीबियन का हार्ट बनाते हैं। यहाँ पे मान लीजिए ये एम्फीबियन का हार्ट है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर में दो आरिकल है, राइट आरिकल और लेफ्ट आरिकल, ठीक है। ये राइट आरिकल है और ये लेफ्ट आरिकल है। अब इसका एम्फीबियंस का हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है, मींस इसमें जो ये वेंट्रिकल होता है ये टू पार्ट में डिवाइड नहीं हो, 2 चैम्बर्ड में डिवाइड नहीं होता। इसीलिए अब यहाँ से जब राइट आरिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, दोबारा से ये लंग्स में जाएगा। कहाँ पे जाएगा, लंग्स में जाएगा। लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट ऑरिकल में आएगा, बट यहाँ पे जा करके ये दोनों की मिक्सिंग हो रही है। कहाँ पे, ये दोनों तो ब्लड पंप कर रहे हैं ना वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल में दोनों ब्लड पंप कर रहे हैं। राइट आरिकल भी, राइट आरिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है और लेफ्ट आरिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है और दोनों ब्लड मिक्स हो रहा है। इसीलिए एम्फीबियंस इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन मीन्स 2 बार तो हार्ट में आ रहा है, बट ये जो इनका ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सेपरेट नहीं हो पा रहा है, वो मिक्स्ड हो जा रहा है। इसीलिए इसको हम इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन बोल देते हैं। अब यहाँ पे रेप्टाइल का हार्ट भी देखिए, ये इसका 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। किसका, एम्फीबियन का 3 चैम्बर्ड हार्ट। रेप्टाइल का हार्ट कैसा होता है, 3.5 चैम्बर्ड। किसका, 3। रेप्टाइल्स में भी एक एक्सेप्शन है, आप लोग जान लीजिएगा, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 4 चैम्बर हार्ट होता है। लेकिन रेप्टाइल का हार्ट अब हम बनाते हैं। रेप्टाइल का हार्ट मान लीजिए यहाँ पे, यहाँ देखिए ये है राइट आरिकल, ये है लेफ्ट आरिकल, ठीक है। राइट आरिकल, लेफ्ट आरिकल। अब यहाँ पे ये जो इसका सेप्टम है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ये हाफ ही डिवाइड होता है। मींस ये अभी बनना प्रारंभ हुआ है। कैसा, बनना प्रारंभ हुआ है, इसमें बनना भी नहीं स्टार्ट हुआ है, लेकिन इसमें बनना स्टार्ट हो गया है, बट ये अभी हाफ है। इसका जो वेंट्रिकल है वो ये 2 चैम्बर्ड में डिवाइड तो हो रहा है, डिवाइड होता दिख रहा है। आगे जाके क्रोकोडाइल में ये डिवाइड हो गया है, ठीक है। लेकिन अभी रेप्टाइल के स्टार्टिंग में, जैसे लिजर्ड्स में हो गया, स्नेक्स में हो गया, इनमें ये जो वेंट्रिकल का हाफ सेप्टम ही डिवाइड कर पाया है वेंट्रिकल्स को, ठीक है। तो इसीलिए अब यहाँ से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। कैसा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, यहाँ से लंग से हो तो हुआ पल्मोनरी आर्टरी से कैसा ऑक्सीजनेटेड, पल्मोनरी वेंस से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है। लेकिन इसमें भी क्या हो रहा है, दोनों की मिक्सिंग हो रही है। कैसी, दोनों की मिक्सिंग हो रही है। इसमें भी मिक्स्ड ब्लड ही पंप हो रहा है, बॉडी को मिक्स्ड ब्लड ही पंप हो रहा है। इसीलिए इसको इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन बोलेंगे, ठीक है। अब हम कंप्लीट डबल सर्कुलेशन देखते हैं, जो कि हमारे में और बर्ड्स में पाया जाता है, मींस बर्ड्स और मैमल्स में पाया जाता है। यहाँ पे आइए, यहाँ पे हमने एक फिगर लिया हुआ है। अब इधर देखिए, बीच में ये हार्ट बना हुआ है, ठीक है। ये क्या बना हुआ है, हार्ट बना हुआ है। यहाँ देखिए ये राइट एट्रियम है, यहाँ पे नॉमिनेशन किया हुआ है, राइट एट्रियम ये है, और ये है राइट वेंट्रिकल। ये क्या है, राइट वेंट्रिकल। आप लोग कर्सर देखिएगा, यहाँ पे ऊपर में राइट एट्रियम है और ये राइट वेंट्रिकल है, ठीक है। अब इधर में देखिए ये लेफ्ट आरिकल है। कैसा, लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम है, यहाँ दिख रहा है, और लेफ्ट वेंट्रिकल इसके ठीक नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल दिख रहा है, ठीक है। अब इधर में देखिए ये जो ब्लू कलर से जो
दिया गया है, ये ब्लू कलर का, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कैसा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और ये यहाँ पे रेड कलर का जो दिख रहा है आपको, रेड वेन्स जो दिख रही हैं, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड से रिलेटेड है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो यहाँ आप लोग देख रहे हैं, राइट एट्रियम में 2 वेन्स आ रही हैं। कितनी? 2 वेन्स आ रही हैं। इसको हम सुपीरियर वेना कावा बोल देते हैं, सुपीरियर वेना कावा बोल देते हैं। और ये नीचे का जो है सुपीरियर वेना कावा मीन्स बॉडी के ऊपरी पार्ट से, हेड वगैरह से जो ब्लड लेके आती हैं उनको, हार्ट में जो ब्लड लेके आती हैं उनको सुपीरियर वेना कावा बोलते हैं। और लोअर बॉडी पार्ट से, कहाँ से? लोअर बॉडी पार्ट्स मीन्स लिम्स वगैरह से जो ब्लड लेके आती हैं उनको हम इन्फीरियर वेना कावा, ये जो ये एक वेना कावा ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है। कितना? राइट सुपीरियर वेना कावा, ऊपर वाली जो है वो सुपीरियर वेना कावा है और नीचे वाली जो है उसको इन्फीरियर बोलते हैं, इन्फीरियर वेना कावा बोलते हैं। ठीक है, अब ये दोनों क्या कर रही हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एट्रियम में पंप कर रही हैं। कहाँ पे? एट्रियम में पंप कर रही हैं। और ये यहाँ से वेंट्रिकल में जा रहा है। कहाँ पे? राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी पार्ट से आ रहा है और फिर राइट एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे जा रहा है? वेंट्रिकल में जा रहा है। यहाँ पे, यहाँ देखिए, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब इसको ऑक्सीजन पाने के लिए कहाँ पे जाना है? लंग्स के पास जाना है। कहाँ जाना है? लंग्स के पास ऑक्सीजन पाने के लिए जाना है। तो यहाँ से वेंट्रिकल से एक आर्टरी निकल रही है, उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। कौन सी? पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं। और ये लंग्स के पास जा रही है। कहाँ जा रही है? लंग्स के पास जा रही है ऑक्सीजन लेने, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाने। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेने, ऑक्सीजन लेने ये लंग्स के पास जा रही है। अब लंग्स से 4 पल्मोनरी वेन्स निकलती हैं। कितनी? 4 पल्मोनरी वेन्स निकलती हैं। 2 पल्मोनरी वेन्स इस राइट लंग से निकलती हैं और 2 पल्मोनरी वेन्स लेफ्ट लंग से निकलती हैं। ये चारों पल्मोनरी वेन्स कहाँ पे आती हैं? ये लेफ्ट आरिकल में आती हैं। कहाँ पे? लेफ्ट आरिकल या लेफ्ट एट्रियम बोल देते हैं। कैसा ब्लड लेके आ रही हैं ये लोग? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, हार्ट में ब्लड बॉडी पार्ट से को जाने से पहले कितनी बार ब्लड आ रहा है हार्ट में? 2 टाइम्स। कितनी टाइम? 2 टाइम्स। यहाँ पर एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी पार्ट से आ रहा है और एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से आ रहा है। तो कितनी बार ब्लड एंटर किया? 2 टाइम। कितनी टाइम? 2 टाइम ब्लड एंटर किया। ठीक है, अब यहाँ से लेफ्ट आरिकल में जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, वहां से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में पंप हुआ और ये सिस्टमिक एओर्टा के द्वारा पूरे बॉडी पार्ट में चला जाता है। कहाँ पर? पूरे बॉडी पार्ट में। सिस्टमिक एओर्टा ये हम आपको आने वाले लेक्चर्स में बताएंगे। सिस्टमिक एओर्टा 3 मेन ब्रांचेज में डिवाइड होती है। कौन कौन सी? ब्रैंकियोसेफेलिक आर्टरी या ट्रंक और लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी। इन 3 मेन ब्रांचेज में डिवाइड होती हैं। उसके बाद आगे अदर बॉडी पार्ट्स को जाने के लिए कई सारे ढेर सारे ब्रांचेज में ये डिवाइड होती हैं। ठीक है, सॉरी। तो डबल सर्कुलेशन किसे बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन मतलब 2 बार ये हार्ट में जा रहा है ब्लड। कहाँ से? एक बार बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे जा रहा है? राइट एट्रियम में जा रहा है। ठीक है, और एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे जा रहा है? लेफ्ट एट्रियम में। कहाँ पे? लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, तो हमारी ब्लड हार्ट में कितनी बार ब्लड गया? बॉडी पार्ट को जाने से पहले, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी पार्ट में वितरण के लिए जाने से पहले ये 2 टाइम्स हमारे हार्ट में एंटर कर रहा है। इसीलिए इसको हम डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। सिंगल सर्कुलेशन किसे कहते हैं, डबल सर्कुलेशन किसे कहते हैं, हार्ट्स के चैम्बर्स कितने होते हैं, एसेसरी चैम्बर्स, नेसेसरी चैम्बर्स, ये सारी चीजें आज हम लोगों ने पढ़ा। आने वाले लेक्चर्स में हम आपने ये हार्ट से स्टार्ट करेंगे। आगे हम हार्ट के बारे में, हार्ट की एनाटॉमी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सीखें, तब तक आप लोगों को अगर ये लेक्चर
से कुछ भी प्रॉफिट हुआ होगा तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में हार्ट की एनाटॉमी पढ़ने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय सभी को।